चलिए अब हम लोग पुनः प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। कल जो हम लोग प्रश्न संख्या देखे थे 7 तक देख लिए थे, है कि नहीं है? कहाँ तक देख लिए थे? 7 तक। अभी प्रश्न कौन सा देखना है? 8वां प्रश्न को देखना है। प्रश्न जो है बच्चों, इसमें आपको पता है ये प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज कितना पॉइंट कितना चल रहा है? ये 7.1 है ना, ये चल रहा है। तो इसमें प्रश्न जो है 8 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं इसको देखना है। छोटा सा प्रश्न है इसीलिए थोड़ा लिख लेते हैं। नहीं, अब देखो इसमें 8 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु जो है बिंदु P कितना है? 2, -3 2, और क्या है? Q कितना है? 10, y है ना, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है, ये इसको ज्ञात करना है। प्रश्न देखिए आपका बोर्ड पे अंकित है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। इसमें y का वैल्यू निकालना है जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q बिंदु 10, y ये y का वैल्यू पूछ रहा है के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 यूनिट दिया हुआ है। तो सब बच्चा बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ये मान लीजिए ये आपका हो गया P और ये आपका क्या हो गया? Q। अब P देल है, कितना देल है P? 2, -3 है कि नहीं है? और Q देल है कितना? 10, y। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराना भी बिल्कुल नहीं है। ये जो P और Q देख रहे हो बेटा, ये इसकी डिस्टेंस आपका देल है 10 मात्रक। कितना मात्रक? 10 मात्रक। तो अर्थात PQ बराबर हम कितना लिख लेंगे? हम लोग कितना लिख लेंगे? 10 मात्रक। दूरी सूत्र भी लगाना है तो PQ में लगाना है कि नहीं लगाना है? अब देखो इसका हल हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो सब बच्चे, अब इसमें डायरेक्ट क्या करना है? इसमें दिया क्या है? y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु क्या है? P और Q दिया है। बिंदु P और क्या है? Q दिया है, तो लिख लेंगे। दिया हुआ जो बिंदु है वो लिख लो। दिया है, कौन सा बिंदु दिया हुआ है? दिया है बिंदु P कितना? 2, -3 और Q कितना देल है? 10, y। और जो है P और Q का जो दूरी है ना, P Q का दूरी कितना देल है? 10 मात्रक देल है कि नहीं देल है? अब इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या बच्चों? दूरी सूत्र लगा लेंगे। PQ बराबर, जैसे दूरी सूत्र लगाएंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा।
दूरी सूत्र पी क्यू बराबर, आपको पता है पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, रूट अंडर का है ना x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको क्या मान लेते हैं x2 और इसको y2। जहां जहां जो वैल्यू है उसको बैठा दीजिए। अब चलो यहाँ देखो बच्चों, ध्यान से तुम लोग पी क्यू का वैल्यू दे है, यानी यहाँ पर लिख लो पी क्यू बराबर कितना है, 10 मात्रक है। पी क्यू बराबर कितना है बच्चों, 10 मात्रक। तो पी क्यू के सामने कितना दे देंगे, 10 दे देंगे। बराबर का बराबर रूट अंडर का रूट अंडर दे दो। देखो बढ़िया से, अब देखो x2 का वैल्यू बोलो कितना है, 10 दे दो। अब माइनस का x1 का वैल्यू देख लो 2, स्क्वायर का प्लस का y2 का वैल्यू देखो y है कि नहीं है। इसके बाद घटा घटा y1 का बोलो -3 है -3, तो -3 का होल स्क्वायर दे दिए। कोई दिक्कत? अब देख लो बच्चों, इसमें क्या करना है हमको, आपको 10 का 10 बराबर का बराबर। अब जरा देखिए यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 8 को गुना कर देंगे कितना से, 2 से, तो 8 8 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 10 में से 2 चले जाएगा, एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर किए तो 8 8 64। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ लिख लेंगे प्लस का प्लस, ये आपका हो गया y का y प्लस का क्या, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 क्या होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से तो बताओ तो 10 पर पावर 2 ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इस पर जो पावर 2 करेंगे ये कट जाएगा, यानी कि कल्पना करिए बराबर का बराबर रूट अंडर का रूट अंडर पूरे का 64 प्लस कितना y प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर वर्ग करें ये 2 से, तो ये 2 से रूट कट जाती है, कटती है कि नहीं कटती है? बच क्या जाएगा, देख लो यहाँ 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया 64 प्लस का प्लस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र सेट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर होगा ना, एक स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, a का मान कितना हो जाएगा y, b का मान कितना हो जाएगा 3। वेरी गुड। अब चलिए दे दिए। अब देख लीजिए इसको आगे इधर कर लेते हैं, फिर आगे चल देंगे हम लोग। यहाँ प्लेस है अभी। अब देखो यहाँ पर 100 का 100 बराबर का बराबर। अब देखो 64 का क्या लिख देंगे बच्चों, 64 प्लस का प्लस y स्क्वायर का, अब देख लो प्लस का प्लस 3 तिया कितना 9, अब प्लस कितना हो जाएगा बेटा, यानी 3 दूनी 6y हो जाएगा, 6y बोलो ना। अब देखो यहाँ ध्यान से 100 का 100 बराबर को सेट प्लस में 64 ही सेट आएगा, तो बराबर को सेट प्लस में 9 ही सेट आएगा, तो बराबर का बराबर y स्क्वायर प्लस कितना बच गया 6y। बचा कि नहीं बचा? अब देखो बच्चों इसको तुम डिस्काउंट कर लो तो 64 में से कितना चले जाएगा, ये दोनों को पहले जोड़ लो, जोड़ के घटा लो, कितना 64 और 9 कितना हो जाएगा, 64 और 9 जोड़ोगे तो देखो 9 4 कितना 13, हासिल 1 6 1 कितना 7, 73 हो गया। अब 100 में से आप कितना घटा लो, 73 घटा लो, तो देख लो कितना 27 आ रहा है। तो एक दाई पे चलिए 10, 10 में से 3 गया कितना 7, यहाँ कितना बच गया 9 2, यानी 27 आ गया। अब इधर बच गया कितना बेटा
27 बराबर बच गया वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y। कोई दिक्कत? अब देख लो यहाँ पर देखेंगे क्या वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस का प्लस 6y का 6y बराबर की सेट प्लस में 27 उसट जाएगा तो माइनस में 27 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में 27 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमको निकालना है किसका वैल्यू? y का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है? अब आपको गुणनखंड विधि याद कीजिए, पढ़ाया था कि नहीं? जब शून्यक निकालते थे तो क्या पढ़े हुए हैं ना सब बच्चे? देख लो यहाँ पर इसको अच्छे से कर रहे हैं सॉल्व, दिखाई दे रहा है सबको? अब चलिए अब यहाँ लेंगे हम लोग क्या y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो ले लो, क्या ले लोगे? यानी वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y प्लस कितना माइनस कितना 27 बराबर क्या दे देंगे? 0 देंगे कि नहीं देंगे? अरे शून्यक निकाल रहे थे तो y का यहाँ निकलेगा कि नहीं? अब देख लो शून्यक निकालने के लिए जरा दिमाग लगाइए यहाँ पर बच्चों। वाई स्क्वायर यहाँ दे देंगे प्लस का प्लस, यहाँ दिमाग लगाओ कितने y में से कितना घटाए या जोड़े कि 6 पुर जाए गुना करें तो 27। तो कल्पना करिए 9y में से अगर 3y को घटा दें, 9y में से 3y घटा दें प्लस का कितना 6y। अब देखो 9 तिया कितना 27 माइनस का माइनस 27 का 27 बराबर कितना 0। बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग पढ़ के आए हैं उस विधि को। अब देखो आगे बेटा अब इसमें क्या कर लेंगे? कॉमन ले लो। अगर y को कॉमन ले लिए तो देख लीजिए कॉमन लेने का मतलब हुआ कि कॉमन जो ले रहे हैं y को हम तो y से भाग देंगे किसमें? इसमें और इसमें देंगे कि नहीं देंगे? y से y स्क्वायर में जो भाग दिए तो y स्क्वायर को काट करके y एक y कर लिया कि नहीं कर लिया? यहाँ बच जाएगा y। वैसे भी देख लो आधार सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, y गुना y पावर 1 यहाँ पावर 1 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पर y कट गया तो बच क्या गया 9 बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ कॉमन यहाँ क्या ले हम लोग? तो 3 कॉमन ले लेते -3। अगर -3 कॉमन लिए तो -3 से -3 कट गया, बच क्या गया y। अब देखो माइनस माइनस प्लस 9 दिया कितना 27, 9 आ जाएगा बराबर कितना 0। कोई दिक्कत बच्चों? बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखो बेटा इसमें सेम आ रहा है तो लिख लो इसको। आंसर में थोड़ा हो सकता है कि y बराबर 3 पहले रह सकता है 9 बाद में या 9 पहले 3 बाद में, इससे घबराना नहीं। तो अब देख लो y प्लस 9 ये क्वेश्चन में आ गया और इसके बाद y माइनस 3 ये भी आ गया। दोनों आया ना, ये 2 के बदले में 1 लिख लिए और y माइनस 3 का y माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा y प्लस 9 बराबर यहाँ क्या रख लेंगे 0, इधर क्या रख लेंगे y माइनस 3 बराबर क्या 0। तो कल्पना करिए y बराबर यहाँ बराबर की सेट प्लस में 9 उसट जाएगा तो माइनस में 9। कोई दिक्कत? अब देख लो y बराबर की सेट माइनस में 3 उसट जाएगा तो प्लस में 3। अब जरा बताइए इसीलिए y का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 9 और 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना? y का मान पूछा था ना, इसमें पूछा था ना y का मान हो तो कितना आ गया आंसर आपका -9 और प्लस का 3। कोई दिक्कत? चलिए पहले इसको उतारिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।